शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी प्रिय भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कक्षा चतुर्थी विषय गणित में अध्याय 1 पुस्तकालय प्रकरण 600 से 700 तक की संख्याओं का हम अभ्यास करेंगे। प्रिय भैया बहनों, पिछली कक्षा में हमने 1 से 500 तक की संख्याओं का पूर्व में अभ्यास कर लिया है। इससे आगे आज हम 600 से 700 तक की संख्याओं का अभ्यास करेंगे। साथ ही इन संख्याओं को अंकों और शब्दों में भी लिखना जानेंगे। आपके सामने एक गिनती का 600 से 700 तक की संख्याओं का एक चार्ट दे रखा है, जिसमें 601 से लगाकर 700 तक गिनती लिखी हुई है। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक खिड़की बनी हुई है। इस खिड़की के माध्यम से भी हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे 612 लाल कलर में दिख रहा है। उसके आगे वाली जो संख्या है वो 611, यानी 612 से पहले 611 संख्या आएगी। ऐसे ही 612 के बाद में कौन सी संख्या आने वाली है? 613। फिर 613 के बाद में 14 है, तो 614 के आगे वाली जो संख्या है 615 आएगी। तो इस प्रकार इस खिड़की में 601 से लगाकर 700 तक की संख्याओं का अभ्यास दे रखा है। इसी के आगे आपके सामने एक चार्ट चित्र दे रखा है, जिसमें गुरुजी कुछ बालकों को कार्ड के माध्यम से संख्याओं का अभ्यास करवा रहे हैं। आप देखेंगे सामने जो श्यामपट है, उस श्यामपट पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है। 501, उसके बाद 503, फिर 560, फिर 569। अब इन संख्याओं को गुरुजी बालकों के माध्यम से, यानी कह सकते हैं खेल खेल के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से सिखा रहे हैं कि कौन सी संख्या उनको बताया जा रहा है कि अब हमारे कार्ड पर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो बालक कार्ड निकालता है, उसमें बालक देखता है तो उस कार्ड में 507 की एक संख्या लिखी हुई है और उसके सामने लिखा हुआ है 4 घर पहले, ऐसा उसमें लिखा है। तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा बताओ संख्या 507 से 4 घर पहले कौन सी संख्या आएगी? तो बालक ने बताया, गुरुजी 507 से 4 घर पहले तो 503 आते हैं। तो गुरुजी ने 503 पर गोला लगा दिया, यानी बच्चों को संख्याओं का अभ्यास हुआ। पता चला कि 507 से 4 संख्या अगर हम पीछे जाते हैं तो कौन सी संख्या आएगी। ऐसे ही 507 के आगे 2 संख्याएं और जाते हैं तो कौन सी संख्या आएगी। तो इसका गुरुजी उनको अभ्यास करवा रहे हैं। अब हम संख्याओं को शब्दों में लिखना जानेंगे। जैसे आपके सामने एक संख्या दे रखी है 601। पहले इनको अंकों में लिखा है 6, 0 और 1। उसको बाद में फिर शब्दों में लिखा है 601। ऐसे ही दूसरी संख्या लिखी है 540, अंकों में लिखी है। उसके बाद फिर सामने लिखी है 540। इसके आगे ही अंकों में लिखा है 650 और शब्दों में लिखा है 650। उसके आगे 690, इसको भी इसी प्रकार से शब्दों में लिखा है। फिर 685, इसको भी इसी प्रकार शब्दों में लिखा है। इसके आगे अपन देखेंगे कि संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो पहले इसका विपरीत, पहले हमने शब्दों में लिखना जाना, अब उसी का विपरीत हम अंकों में लिखेंगे। पहले आपको शब्दों में संख्याएं लिखी हुई दे रखी होगी, तो उसको वापस हम अंकों में कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे पहली लिखी है 678, तो फिर हमने अंकों में लिखा 678। ऐसे ही 660, अंकों में 660 लिखा। फिर शब्दों में लिखा 682, तो 682 फिर हमने अंकों में लिखा 672। फिर 672 को हमने अंकों में लिखा 689, इसको भी पर हमने अंकों में
लिखा। तो इतना अभ्यास हमने आज किया है। तो उसी के साथ में आज आपको कुछ गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए हैं। संख्याओं को अंकों में लिखना और संख्याओं को शब्दों में लिखना। तो ये आप अपनी गृह कार्य जो डायरी है, नोटबुक्स है, उसमें घर पर कार्य करेंगे। धन्यवाद।